क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि दिखाइए कि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का योगफल उसके आसन्न भुजाओं के योगफल का 2 गुना होता है। चलिए हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है प्रूफ। चलिए इसको देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। मैं यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज पहले ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं। यह आपका एक समांतर चतुर्भुज हो गया। इसका नाम यहां पर कुछ दे देते हैं, ए बी सी डी। विकर्ण कौन कौन सा होगा? इसका विकर्ण एसी होगा और बीडी होगा। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, हमारे पास क्या दिया है? तो यहां दिया है, या हम लिख देते हैं माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है और हमें क्या दिखाना है इसमें? तो हमें तो सिद्ध करना है कि इसके विकर्ण के वर्गों का योगफल, यानी विकर्ण कौन होगा? AC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और BD के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। विकर्ण ही ना होंगे, AC का मैग्नीट्यूड यानी कि AC और BD यही विकर्ण होंगे। तो इनके विकर्ण के वर्गों का योगफल किसके बराबर होगा? तो आसन्न भुजाओं के योगफल का 2 गुना होता है। आसन्न भुजा मैं AB और BC ले लेता हूं, तो इन आसन्न भुजाओं के योगफल का 2 गुना होगा। वर्गों का योगफल, यहां तो गड़बड़ दिया, आसन्न भुजाओं के वर्गों के योगफल का 2 गुना होता है। ये गलत दिया, इसमें सुधार कर लेना। इंग्लिश वाले में ठीक दिया है, हिंदी में गलत दिया है, यही मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए तो मैं यहां लिख दूंगा 2 टाइम्स होगा AB के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस में BC के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का। देख लीजिए, आसन्न भुजा ये दोनों के मैग्नीट्यूड के वर्गों के योगफल का 2 गुना होता है, इनके विकर्णों का योगफल। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। अगर मैं AC वेक्टर की बात करूं तो वह आपका AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं BD की बात करूंगा, वेक्टर BD की बात करूंगा, वेक्टर BD की बात करूंगा, इसकी बात करूंगा, तो मैं यहां पे अगर मैं वेक्टर BD की बात करूंगा तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि BD जो होगा ना BC माइनस DC वेक्टर के बराबर होगा। आप कहोगे कि सर ये कैसे हुआ? तो आपको पता है कि अगर मैं वेक्टर BD प्लस में यहाँ वेक्टर DC ले लूं तो वह वेक्टर BC के बराबर हो जाएगा। त्रिभुज के योग के नियम से BD प्लस DC किसके बराबर होगा? BC के बराबर हो जाएगा। तो ये प्लस वाला उधर जाके माइनस का हो गया। चलिए, वेक्टर BD बराबर में वेक्टर BC माइनस मैं DC हटा दूं तो यह DC वेक्टर किसके बराबर होगा? वेक्टर AB के बराबर होगा ना जी। चलिए, तो ये दोनों मानों का हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग इसका LHS लेते हैं। LHS में क्या है? AC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में BD के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, AC का मैग्नीट्यूड क्या है? तो AC का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि अगर 2 समान सदिश है तो उनका डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। तो इसको इस रूप में भी तो लिखा जा सकता है, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं वेक्टर AC डॉट वेक्टर AC, और BD को लिख सकता हूं वेक्टर BD के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकता हूं वेक्टर BD डॉट वेक्टर BD। चलिए, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि अगर मैं बात करूं वेक्टर AC के मान की तो वो है आपका वेक्टर AB प्लस में वेक्टर BC और डॉट फिर वेक्टर AB प्लस में वेक्टर BC, और यहां BD की बात करूं तो हो जाएगा वेक्टर BC माइनस में वेक्टर AB और डॉट वेक्टर BC माइनस में वेक्टर AB। ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे इनटू होगा तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा? AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर AB डॉट वेक्टर BC। यहां भी अब देखिए BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर छूट रहा है, देखो ध्यान से समझ रहे हैं ना बात को। यहाँ पे AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB इंटू डॉट BC। वैसे इसका क्या हो जाएगा? वेक्टर BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू वेक्टर BC है ना, और डॉट वेक्टर AB। तो देखो ना AB डॉट BC या BC डॉट AB दोनों एक ही होगा,
ये आपके कट जाएंगे। यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2 वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पे 2 वेक्टर बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा यहाँ से वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस में वेक्टर बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो हमने दिखा दिया कि जो विकर्ण होता है समांतर चतुर्भुज का वह किसके बराबर होता है, तो उसके आसन्न भुजाओं के वर्गों के योगफल के 2 गुना के बराबर होता है। यही ना दिखाना था हमें। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikansir.in, ravikansir.in। इस पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।